हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 7 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आग लगा है, वो भी दो बार। ठीक है या नहीं? एक 31 अगस्त 2021 को लगा है और एक 30 नवंबर 2021 को लगा है। इसको मैं लिख के समझाती हूँ। देखो, इस समय पहली ये पहला समय जहाँ पे दो बार आग लगा है। एक 31 अगस्त को आग लगा है और एक 30 नवंबर को आग लगा है। ठीक है। तो इस टाइप के सम को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखो क्या गिवन है। स्टॉक मेरे को दिया है 31 मार्च 2021 का। 31 मार्च 2021 डेफिनेटली इधर आएगा। तो इधर मैं लिख देती हूँ 31 मार्च 2021। इधर कितना स्टॉक है? 59। अच्छा, 31 मार्च मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के लिए ये ओपनिंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो, परचेज गिवन है 1 अप्रैल से 31 अगस्त का। 1 अप्रैल से 31 अगस्त का परचेज गिवन है, जो कि है 345। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। परचेज 1 सितंबर से 30 नवंबर का दिया हुआ है। 1 सितंबर मतलब 31 अगस्त के बाद क्या आएगा? 1 सितंबर। 1 सितंबर से 30 नवंबर का परचेज गिवन है, जो कि है 190। अब देखो आगे क्या लिखा है। इस 190 में 45,000 का गुड्स मेरे को 10 दिसंबर को मिलेगा। ठीक है। इस 190 में इस 190 में 45,000 का गुड्स मेरे को कब मिलेगा? 10 दिसंबर को मिलेगा, हाँ या ना? मेरे को एक बात बताओ, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरे पर क्लेम देगा? आंसर है नहीं। वो बोलेगा कि 45,000 का गुड्स तो था ही नहीं ना जिस दिन गोडाउन में आग लगा। तो फिर वो 45 पे अपने को कंपेंसेशन नहीं देगा। तो जो भी हम लोग यहाँ पे देख ही रहा है कि मेमोरेंडम बनेगा, तो मेमोरेंडम में जब हम लोग परचेज लिखेंगे, तो क्योंकि ये मेरे गोडाउन में नहीं था 45,000 का गुड्स, तो इसको हम लोग परचेज से क्या करेंगे? हटा देंगे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। सेल्स गिवन है 1 अप्रैल से 31 अगस्त का। 1 अप्रैल से 31 अगस्त का सेल गिवन है 471। फिर देखो, सेल गिवन है 1 सितंबर से 30 नवंबर का। 1 सितंबर से 30 नवंबर का सेल गिवन है 2,25,000। ठीक है। अब इसमें देखो क्या इंक्लूड है। ओल्ड फर्नीचर मैंने सेल किया है। मेरे को एक चीज बताओ, ओल्ड फर्नीचर सेल करोगे तो क्या वो सेल बोलकर आता है? नहीं। सेल में सिर्फ गुड्स आते हैं। ठीक है। अगर आपने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है तो वो फर्नीचर में जाएगा। ठीक है, सेल में नहीं जाएगा। पर ये सेल में इंक्लूडेड है तो हम लोग सेल से इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इंक्लूडेड है। कितने का इंक्लूडेड है? 27,000 का। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, कंपनी को जीपी8 कितना हुआ था? 20% बिगनिंग ऑफ द ईयर 21। अच्छा, 21 बिगिन कब हुआ है? 21 बिगिन हुआ है 1 अप्रैल को। मेरे को एक बात बताओ, बिगनिंग से जीपी परसेंट हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं क्या? आंसर नहीं। बिगनिंग से कैसे आप पता कर सकते हो क्या जीपी परसेंट है? क्योंकि बिगनिंग है ना, तो हम तो पहले काम करेंगे तब पता चलेगा ना। तो अगर बिगनिंग में आपको जीपी परसेंट गिवन है तो पक्का वो जीपी परसेंट लास्ट ईयर का है। ठीक है या नहीं? तो लास्ट ईयर का जीपी वो लोग बोल रहे हैं कितना? 20%। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? बिगनिंग में कोई जीपी परसेंट नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि काम करेंगे तब समझ में आएगा ना कि जीपी परसेंट क्या होगा। अगर बिगनिंग में बोला है मतलब ये लास्ट ईयर का जीपी परसेंट है जो वो लोग आपको बता रहे हैं। अब आगे देखो और क्या लिखा है। अब क्या लिखा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा अप्रैल से। ठीक है। 1 अप्रैल से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
फर्स्ट अप्रैल से सेलिंग प्राइस मेरा इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट अप्रैल से मेरा सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 20% से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, जैसे जीपी परसेंट कुछ नहीं बोला तो क्या होता है, सेम होता है, हाँ या ना? अच्छा, और थोड़ा एक चीज मैं समझाती हूँ, इसको पहले मैं अच्छे से समझाती हूँ। सेलिंग प्राइस इस साल इंक्रीज हो गया है 20% से। इसका मतलब क्या है, जिसको हम लास्ट ईयर 100 में सेल करते थे, उसको अब हम करेंट पीरियड में 120 में सेल कर रहे हैं, हाँ या ना? तो ये जो सेल हुआ होगा डेफिनेटली करेंट ईयर के हिसाब का हुआ होगा। क्या ये चीज क्लियर? इस साल सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया है 20% से, मतलब जिसको हम 100 में सेल करते थे, उसको अब हम 120 में सेल कर रहे हैं। तो ये जो सेल हुआ होगा ये डेफिनेटली करेंट ईयर के हिसाब का हुआ होगा। ये भी सेल करेंट ईयर के हिसाब का हुआ होगा, हाँ या ना? अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये तो लास्ट ईयर का है। तो ये किसके हिसाब का होगा, लास्ट ईयर के हिसाब का। परचेज कुछ नहीं बोला तो हमने करेंट ईयर के हिसाब का किया होगा। ये भी हमने करेंट ईयर के हिसाब का किया होगा। अब एक और प्रॉब्लम है, वो ध्यान से सुनो, क्या है वो एक और प्रॉब्लम। अब ये जो जीपी परसेंट हम लोग लिखे हैं ना, 20%, ये 20% तो सेल पे होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जीपी है। तो जीपी परसेंट हम लोग यहाँ पे जो 20% लगाएंगे, ये किस पे लगता है, सेल पे। अब क्योंकि लास्ट ईयर का जीपी है, तो लास्ट ईयर के हिसाब का अगर कोई सेल होगा तो उस पे ये 20% लगेगा। क्या ये चीज क्लियर? ये लास्ट ईयर का जीपी है, तो लास्ट ईयर के हिसाब का कोई सेल होगा उस पे आप ये 20% लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो भी हम लोग देखो, मेमोरेंडम तो बनेगा, 31 अगस्त को आग लगा है और 30 नवंबर को आग लगा है, तो मेमोरेंडम तो बनेगा। अब मेमोरेंडम में कुछ लास्ट ईयर कुछ करेंट ईयर होंगे, इनफैक्ट जो जीपी लगेगा वो लास्ट ईयर सेल के हिसाब का लगेगा। तो यहाँ पे भी अपने को दो कॉलम बनाने होंगे, करेंट ईयर और लास्ट ईयर का, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। सैलवेज स्टॉक दोनों टाइम का अपने को गिवन है, ये मैं लिखवा देती हूँ। सैलवेज स्टॉक कितना है? सैलवेज स्टॉक 30,000, और इधर होगा सैलवेज स्टॉक 2,000, ठीक है। फिर देखो पॉलिसी वैल्यू कितना है, फर्स्ट अप्रैल 21 को पॉलिसी लिया है हमने 45 का। पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पॉलिसी वैल्यू जो कि है 45,000। अच्छा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हमने पॉलिसी लिया था 1 अप्रैल 21 को, ठीक है, और देखो 31 अगस्त को आग लगा है, तो डेफिनेटली क्लेम तो मिला ही होगा। अब क्या लिखा है कि मैंने कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं दिया उसको ये स्टोर करने के लिए, इस 45,000 को ये स्टोर करने के लिए मैंने कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं दिया। तो इससे भी होगा क्या, सपोज आपको 31 अगस्त को सपोज 30,000 का क्लेम मिला है, ठीक है अरे, तो नेक्स्ट टाइम पे आपका ये पॉलिसी वैल्यू 15,000 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? 31 अगस्त को आपको क्लेम मिला होगा एक, क्योंकि आग लगा है। अब क्या लिखा है कि मैंने कोई एडिशनल प्रीमियम पे नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब आप क्लेम लेने जाओगे तो आपका पॉलिसी वैल्यू कम हो जाएगा, कितने से, जितने से आपको क्लेम मिल चुका है। सपोज मेरे को 31 अगस्त को 20,000 का क्लेम मैंने ले लिया है, तो अब पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,000। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लेम कंप्यूट करोगे तो पॉलिसी वैल्यू आपको 25,000 लेना है। मान लो उस केस में भी मैंने 10,000 का क्लेम ले लिया, थर्ड टाइम लगा, थर्ड टाइम फिर से मान लो मेरे को क्लेम लेना है, तो 25 हो गया था ना, 25 से 10 गया 15, तो थर्ड टाइम के लिए पॉलिसी वैल्यू 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं दे रहे हो तो आपको जितना जितना क्लेम मिलेगा, फिर हर बार आपका पॉलिसी वैल्यू उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दो बार अपने को क्लेम निकालना है, तो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अपना अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को 31 अगस्त 21 का बनाना है। तो पहले हम लोग एक को कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड वाले को करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द पीरियड एंडेड 31 अगस्त 21। अच्छा, सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक।
तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब ये वैल्यू देखो ये लास्ट ईयर का वैल्यू है, तो लास्ट ईयर में लिखेंगे 59। ओके, अब देखो यहाँ पे परचेज गिवन है, तो लिखेंगे टू परचेज। कितना है? 345, और करेंट में आएगा 345। फिर सेल्स लिखेंगे, बाई सेल्स। करेंट में लिखेंगे कितना है? 471। और स्टॉक एट गोडाउन तो मेरे को 31 अगस्त का निकालना है। मेरे को 31 अगस्त का स्टॉक एट गोडाउन निकालना है, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें मैं पहले कंप्लीट कराती हूँ। यहाँ पे जीपी जैसे 20% होगा, वो भी लास्ट ईयर के हिसाब के सेल का होगा। और मेरे पास लास्ट ईयर के हिसाब का सेल नहीं है, इस साल के हिसाब का सेल है। तो इसको हमको डेफिनेटली लास्ट ईयर के हिसाब में कन्वर्ट करना होगा, और फिर हम लोग जीपी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कन्वर्शन हम लोग करेंगे। अब कुछ चीजें मैं बताती हूँ एक एक करके। जैसे ओपनिंग स्टॉक 59,000 है, हाँ या ना? मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 59,000 था, ये लास्ट ईयर के हिसाब का था, तो मैंने लास्ट ईयर में लिख दिया। करेंट ईयर इसका वैल्यू क्या होगा? देखो 59,000 को तो हम लोग इस साल नहीं खरीदे हैं, ये तो ऑलरेडी खरीदा हुआ है। क्योंकि इस साल हम खरीदे नहीं है, तो 59 का 59 ही वैल्यू होगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे 59 का 59 लिखेंगे। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इस साल तो हम खरीदे नहीं है, ये पहले से खरीदा हुआ है, तो मेरे लिए 59 का वैल्यू क्या होगा? 59 ही होगा। तो करेंट ईयर में भी कितना हो जाएगा? 59। अच्छा, परचेस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो जितना, तो मान लेंगे कि लास्ट, इस साल मैंने 345 में खरीदा, अगर इसको हम लास्ट ईयर में भी खरीदते तो 345 में आ जाता, ठीक है। इस साल सेल 20% से ज्यादा हो गया, हाँ या ना? तो लास्ट ईयर का लेवल क्या होगा? मान लो लास्ट ईयर का हम लोग इसको खरीदते हैं, इसको मैं वर्किंग में दिखा रही हूँ। सपोज हम लास्ट ईयर के हिसाब से सेल करते हैं, लास्ट ईयर के हिसाब से एक हम सेल करते हैं, और इस साल क्योंकि हम 20% ज्यादा में सेल कर रहे हैं, और कितना हुआ है? 471। तो इसको सॉल्व करके लास्ट ईयर का लेवल मिल जाएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, ध्यान से सुनो। इसको मैंने इस साल 471 में सेल किया है। इसी को अगर मेरे को लास्ट ईयर में सेल करना होता तो हम कितने में करते हैं? तो लास्ट ईयर में जितने में करते हैं वो, और इस साल क्योंकि हम 20% ज्यादा में कर रहे हैं, ये देखो, इस साल हम 20% ज्यादा में कर रहे हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली हम कितने में कर रहे हैं? 471 में कर रहे हैं। अच्छा, 20% किसका होगा? ये मैंने बहुत बार बोला है कि 20% किसका, जो भी आगे हो। यहाँ पे आगे क्या है? लास्ट ईयर सेल, तो लास्ट ईयर सेल। अब सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट ईयर सेल्स प्लस 20%, मतलब 20/100, 0.2 लास्ट ईयर सेल्स इक्वल टू 471। इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो हो जाएगा 1.2 लास्ट ईयर सेल्स इक्वल टू 471। तो लास्ट ईयर सेल्स इक्वल टू 471 डिवाइडेड बाई 1.2, तो होगा 392,500। मतलब इसी को अगर हम लोग लास्ट ईयर सेल करते ना, तो 392,500 में हम लोग कर लेते हैं। और क्योंकि इस साल हम 20% ज्यादा में करें, तो इसका +20 कर लेना, तो 471 आ जाएगा, ठीक है। तो 392,500, मतलब इसको अगर हम लोग लास्ट ईयर सेल करते तो 392,500 में सेल होता। क्योंकि इस साल हम 20% ज्यादा में कर रहे हैं, तो 471 में कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर? ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे देखो जीपी था ना मेरे पास, इसको मैं हटा देती हूँ। या फिर अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मेरे को वहां पे भी लगेगा, तो इसको रहने देती हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो जीपी 20% हम लोग लगाएंगे, वो भी लास्ट ईयर के सेल के हिसाब का। मतलब जीपी किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जीपी। 20% लास्ट ईयर के हिसाब का अगर कोई सेल है तो उस पे लगेगा, मतलब 392,500 पे। 392,500 पे करो। अच्छा, ये किस पे आएगा? लास्ट ईयर के हिसाब के सेल पे लगाया, तो लास्ट ईयर वाले कॉलम में फिर हम लोग लिखेंगे 78,500।
अब टैली कर लो लास्ट ईयर वाला कॉलम, तो स्टॉक एट गोडाउन मिल जाएगा। 482 500 टोटल होगा। तो स्टॉक एट गोडाउन होगा 90,000, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इस साल तो परचेज प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, हाँ या ना? तो 90 में गोडाउन में, इस देखो लास्ट ईयर में, मतलब कि अगर लास्ट ईयर में गोडाउन में रहता ये सामान तो 90 में रहता। तो इस साल अगर यही सामान में गोडाउन में, तो कितने में रहेगा? 90 में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि परचेज प्राइस थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो स्टॉक एट गोडाउन कितना आ गया? 90,000। अच्छा कौन सा स्टॉक एट गोडाउन का वैल्यू चाहिए होता है, करेंट ईयर या लास्ट ईयर? डेफिनेटली आप करेंट ईयर में लगाए तो मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। ये 90,000 क्या बता रहा है मेरे को कि अगर मान लो लास्ट ईयर अगर मेरे गोडाउन में अगर सामान रहता तो 90,000 होता। तो इस साल इसका वैल्यू क्या होगा? क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ हुआ है। तो इस साल भी इसका वैल्यू कितना होगा? 90 का 90 होगा। ठीक है या नहीं? तो स्टॉक एट गोडाउन हम लोग जब भी क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से तो करेंट ईयर के हिसाब का मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू भले ही सेम है। तो स्टॉक एट गोडाउन कितना आया? 90,000। इधर मैं लिख देती हूँ, स्टॉक एट गोडाउन 90,000, ठीक है या नहीं? अब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे इनकम्प्लीट नहीं रख सकते। इसको टैली कर लो, जीपी आ जाएगा। 157 आ जाएगा, ठीक है या नहीं? अब इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। स्टॉक एट गो डाउन है 90,000, इसमें कुछ सेव हो गए तो कितना एक्चुअल लॉस हुआ है वो निकल जाएगा। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल लॉस एज एट 31 अगस्त 2021, पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम, स्टॉक एट गो डाउन माइनस सैलवेज स्टॉक। तो फिर एक्चुअल लॉस मेरे को मिल जाएगा। कितना गोडाउन में था? 90,000। 30,000 का सेव हो गया, तो 60,000 का एक्चुअल लॉस हुआ है। 60,000 का एक्चुअल लॉस हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना क्लेम देगी? हेडिंग देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम एज दैट 31 अगस्त 2021। क्लेम के लिए तीन चीज चाहिए। एक तो पॉलिसी वैल्यू, जो कि कितना था? 45,000। स्टॉक एट गो डाउन चाहिए एक अपने को, जो कि है 90,000। और एक्चुअल में अपने को कितने का लॉस हुआ है? 60 का। अच्छा मेरे को एक्चुअल में लॉस दी थी 60 का हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या मेरे को 60 का क्लेम दे देगी? आंसर नहीं। वो ये चेक करेगी कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या नहीं। जैसे यहाँ पे आपके दिमाग में कि दीदी 60 का तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि 45 का मैंने पॉलिसी लिया है। तो क्या पूरे 45 का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी क्या? यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया था या कम का, ठीक है। अगर आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है तो वो आपको फुल्ली कंपेंसेट कर देगी, मतलब जितने का लॉस है उतना पूरा कंपेंसेट करेगी। अगर आपने कम का पॉलिसी लिया है तो डेफिनेटली भी वो आपको प्रोपोर्शनेटली कंपेंसेट करेगी। सिंपल लैंग्वेज में वो आपको फिर थोड़ा कम कंपेंसेट करेंगे। क्या ये चीज क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी कैसे देखेगी कि हमने ज्यादा पॉलिसी लिया या कम पॉलिसी लिया? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपने 45,000 का पॉलिसी लिया था, हाँ या ना? और आपकी गोडाउन में स्टॉक कितना था? 90। 90 का स्टॉक के रखा है आपने, लेकिन पॉलिसी तो आपने सिर्फ 45 का लिया। क्योंकि आपने कम का पॉलिसी लिया है, तो अब हम आपको कंपेंसेशन भी उसी हिसाब का देंगे। वो लोग बोले कि 90 का आपने आपकी गोडाउन में स्टॉक था और पॉलिसी आपने 45 का लिया है,
इन शॉर्ट अगर मान लो ये पूरा 90,000 डिस्ट्रॉय हो जाता तो हम आपको कितना क्लेम देते, 45 ही देते। तो आप में से 60,000 के हिसाब का मांग रहे हो ना, तो 60,000 के हिसाब का कितना होगा ऐसे निकालेंगे। क्या ये चीज क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आपकी गोडाउन में 90,000 का स्टॉक था, मान लो ये पूरा 90 ही डिस्ट्रॉय हो जाता तो हम आपको क्लेम तो 45 का देते। तो 60 के हिसाब से कितना हुआ है वैसे हम लोग निकालेंगे। अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना यूनिटरी मेथड हम लोग लिखेंगे, इसको प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। 45 क्या पॉलिसी वैल्यू, तो लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू। 90 क्या स्टॉक एट गोडाउन, और 60 क्या है एक्चुअल लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू 45/90 इंटू 60, तो होगा 30,000। ठीक है, तो क्लेम कितने का मिलेगा, 30,000 का। इससे ध्यान रखना क्योंकि हम लोग ने कोई एडिशनल प्रीमियम पे नहीं किया है, तो 45,000 में इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 का तो क्लेम दे दिया। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेशन मांगेंगे तो कितने का मांगेंगे, पॉलिसी वैल्यू क्या 45 रहेगा, आंसर नहीं। 45 में 30 का तो उसने क्लेम मेरे को दे ही दिया, तो अब पॉलिसी वैल्यू 15,000 रहेगा। इसका मतलब अब नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने को कंपेंसेशन देगी तो मैक्सिमम 15,000 तक का देंगे। क्या ये बात क्लियर? और ये देखो ये बात सही भी है, क्यों? क्योंकि जिंदगी भर कंपनी आपको 45,000 का क्लेम नहीं देगी। 45,000 का उसने गारंटी लिया है, सपोज वो 30 दे दी तो और 15 ही बाकी रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। क्या ये चीज क्लियर? ओके। अब हम लोग नेक्स्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, जो कि पीरियड एंडेड क्या होगा, 30 नवंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 नवंबर 2021। अच्छा, इसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, इसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, क्या होगा मेरे को बताओ। 31 अगस्त को मेरे पास 90,000 का स्टॉक था, 60 का डिस्ट्रॉय हो गया। तो 31 अगस्त को मेरे पास कितना रहा, 30,000। तो यही नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या ये बात सही है कि नहीं? देखो 31 अगस्त को मेरे पास 90,000 का स्टॉक था, पर 60 का तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो 30 ही तो बचा ना। तो 31 अगस्त को मेरे पास 30,000 का स्टॉक ही था फाइनली। तो 1 सितंबर को फिर ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, 30,000। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम लोग 30,000 टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दोनों में ही सेम होगा, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी खरीदा हुआ होता है, ठीक है या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी खरीदा हुआ होता है तो इसमें चेंजेस कभी नहीं होगा। एक चीज मैं बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। ओपनिंग स्टॉक मान लो इस साल प्राइस इंक्रीज हो गया, भले ही इंक्रीज हुआ हो गया हो, इस ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी मेरा खरीदा हुआ है, हाँ या ना? तो करेंट ईयर वैल्यू लास्ट ईयर वैल्यू उसका ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो मैंने परचेज किया है 190 का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज। कितने का परचेज किया है, 190, तो यहाँ पे लिखेंगे 190। अब इसमें पता है 45,000 का गुड्स मेरे को 10 दिसंबर को मिलेगा, हाँ या ना? और लेकिन मैंने इसको अपने परचेज में दिखा के रखा है। आपको लगता है इंश्योरेंस कंपनी अपने को अलाउ करेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो बोलेगी कि 45,000 का स्टॉक तो आपके गोडाउन में था ही नहीं ना। 45,000 का गुड्स आपको कब मिलेगा, 10 दिसंबर को। क्योंकि वो आपके गोडाउन में अभी है ही नहीं, तो आप उसको क्यों लेकर रखे हो, हाँ या ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हटा देंगे। तो -45,000, तो कितना होगा, 190 -45, 145 होगा। अब देखो ये परचेज तो मैंने करेंट ईयर के हिसाब का किया था, तो करेंट ईयर में लिख देंगे 145। क्या ये चीज क्लियर? देखो 45,000 का गुड्स तो मेरे को 10 दिसंबर को मिलेगा। अगर 10 दिसंबर को मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि आप 10 दिसंबर को दिखाओ। अभी आप क्यों दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि जितना गोडाउन में होगा उस हिसाब से वो कंपेंसेशन देगी। तो वो बोलेगी कि 45,000 का गुड्स तो आपके गोडाउन में है ही नहीं, तो आप परचेज में क्यों दिखा रहे हो? परचेज में दिखाना मतलब इनडायरेक्टली ये बताना कि ये मेरे गोडाउन में है, पर ये तो आपके गोडाउन में नहीं है, तो इसको परचेज से क्या करो, हटाओ। फिर नेक्स्ट देखो सेल्स है, तो फिर लिखेंगे बाई सेल्स।
225। अब इसमें देखो पुराना फर्नीचर मैंने सेल किया था और वो इंक्लूडेड हो गया, हाँ या ना। सेल में सिर्फ सेल आता है और कोई चीज नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने पुराना फर्नीचर सेल किया है, वो भी आया हुआ है, तो उसको हटा देंगे। एक डाउट आपका शायद ये भी होगा कि दीदी पुराना फर्नीचर सेल करोगे तो सेल में नहीं आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? फर्नीचर में आएगा। आपने फर्नीचर सेल किया है तो वो फर्नीचर में आएगा, सेल में नहीं आएगा। सेल में तो जो हम लोग गुड्स सेल करते हैं बस वही आता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस पुराने फर्नीचर को सेल में दिखा दिया है तो सेल से हटाएंगे। तो -27,000। तो कितना होगा? 2,25,000 -27,000, 198। और ये देखो करेंट ईयर के हिसाब का है 2,25,000। तो फिर आएगा भी किधर? करेंट ईयर में। फिर यहाँ पे देखो टैली करके स्टॉक एट गोडाउन तो अपने को निकालना है। टैली करके स्टॉक एट गोडाउन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो जीपी है ना 20%, लास्ट ईयर की सिचुएशन के हिसाब का जो सेल होगा उस पे ये 20% लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो परचेज तो चेंज नहीं हुआ है, तो करेंट ईयर लास्ट ईयर सेम होगा। लास्ट ईयर के हिसाब का सेल क्या होगा, मतलब इस साल मैंने 198 में सेल किया है, इसी को अगर हम लोग लास्ट ईयर में सेल कर दे तो कितने में कर देते हैं? देखो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा दिया था लास्ट ईयर सेल कैसे निकलता है। करेंट ईयर सेल 471 डिवाइडेड बाई 1.2, हाँ या ना, तो वही शॉर्टकट यहाँ पे भी लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या था? 471 मतलब करेंट ईयर का सेल डिवाइडेड बाई 1.2। तो करंट ईयर का सेल यहाँ पे कितना है? 198 डिवाइडेड बाई 1.2 करो तो होगा 165, ठीक है। अब जो जीपी था ना मेरा ये 20%, ये लास्ट ईयर के हिसाब का कोई सेल है तो उस पे लगेगा। अब देखो लास्ट ईयर के हिसाब का सेल मेरे को मिल गया है तो इस पे अब हम लोग जीपी लगा देंगे। 2 जीपी 165 पे 20% तो होगा 33। लास्ट ईयर के हिसाब का किए तो लास्ट ईयर के कॉलम में आएगा। अब लास्ट ईयर का देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज जीपी सेल सब है, टैली करके स्टॉक एंड गो डाउन आ जाएगा। 208 43,000, ठीक है। देखो लास्ट ईयर के हिसाब का वैल्यू 43 है, और क्योंकि इस साल तो परचेज प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो 43 ही होगा, हाँ या ना। इसको मैं समझा देती हूँ। देखो लास्ट जैसे इस साल, जैसे ला मान मतलब कि लास्ट ईयर अगर ये स्टॉक में रहता तो 43,000 इसका वैल्यू होता। क्योंकि इस साल तो प्राइस चेंज नहीं हुआ तो इस साल भी इसका वैल्यू कितना होगा? 43 होगा, ठीक है। अच्छा स्टॉक एट गोडाउन का कौन सा वैल्यू लेते हैं? जैसे ये दोनों तो सेम है, अगर सेम नहीं होता तो कौन सा लेते? क्योंकि हम लोग क्लेम करेंट ईयर में मांग रहे हैं तो स्टॉक एट गोडाउन भी मेरे को कौन सा चाहिए होगा? करेंट ईयर के लेवल का। तो स्टॉक एट गोडाउन कितना है? 43,000। अब ये तो मतलब और कोई काम नहीं है, पर इसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट कर लो। 241 आएगा। 66,000 आएगा, वो जीपी हो जाएगा। ये करेंट ईयर के हिसाब का जीपी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लॉस निकालेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल लॉस एज एट 30 नवंबर 2021। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम होगा। स्टॉक एट गोडाउन लिखेंगे। कितना था स्टॉक एट गोडाउन? 43,000। और कितना स्टॉक हम लोग सेव कर गए? कितना स्टॉक सेव हो गया? 2,000 का स्टॉक सेव हो गया। तो एक्चुअल में अपने को कितने का लॉस हुआ है?
एक्चुअल में 41,000 का अपने को लॉस हुआ है, हाँ या ना? अब क्लेम डिसाइड करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम एज एट 30 नवंबर 2021, ठीक है। एक्चुअल लॉस मेरे को 41 का हुआ है, तो लिखो 41। पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने एडिशनल प्रीमियम ऊपर में पे नहीं किया था। 31 अगस्त को मैंने कोई एडिशनल प्रीमियम पे नहीं किया था, तो क्योंकि 30,000 का क्लेम ले लिए, तो अब और कितना बाकी रहेगा, 15,000। तो पॉलिसी वैल्यू अब नेक्स्ट टाइम के लिए 15,000 हो जाएगा। तो अब मेरा पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा 15,000, हाँ या ना? और स्टॉक एंड गोडाउन कितना है? स्टॉक एंड गोडाउन 43,000। अच्छा, मेरा 41,000 का डीडी लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पूरा 15,000 दे देगा कि नहीं? क्योंकि पॉलिसी वैल्यू 15 है, तो मेरे को दिख रहा है कि 15 तक ही मिलेगा, तो क्या वो मेरे को पूरा 15 दे देगा? आंसर नहीं। वो चेक करेगा हर बार कि आपने ज्यादा का पॉलिसी लिया है या कम का पॉलिसी लिया है। किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे, ठीक है। वो ये देखेगा कि आपकी गोडाउन में 43,000 का स्टॉक था, पर पॉलिसी तो आपने 15 का लिया। क्योंकि आपने कम का पॉलिसी लिया है, तो फिर वो आपको कंपेंसेशन भी कम का देंगे, ठीक है। कैसे देंगे? वो बोलेंगे कि ये 43 अगर आपका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता, तो हम तो आपको 15 का ही क्लेम देते हैं, क्योंकि आपने पॉलिसी 15 का लिया। वो लोग ये बोलते हैं कि जैसे अगर आपका ये पूरा 43 ही डिस्ट्रॉय हो जाता, तो क्लेम तो हम आपको 15 का ही देते हैं, क्योंकि आपने पॉलिसी 15 का लिया है। तो आपका 41,000 का लॉस हुआ है ना, तो फिर कितना क्लेम देंगे, डिवाइड करके निकाल देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग फॉर्मूला में ढाल देते हैं। 15,000, 15,000 क्या है? पॉलिसी वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई 43 क्या है? स्टॉक एट गोडाउन, इंटू 41 क्या है? एक्चुअल लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना है? 15,000। स्टॉक एट गोडाउन 43, एक्चुअल लॉस 41। सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.3 है तो सो दो, 14,302, ठीक है। 41,000 का लॉस हुआ है, पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 14,302 का ही क्लेम देगी। तो इस तरीके से ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।